हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे मेंस लेवल डीआई नंबर 17। ओके, तो एसबीआई क्लर्क का ख़त्म हो गया। एक और डीआई था, वो बहुत आसान है, ठीक है। उसको अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो प्री लेवल का डीआई जैसा था, तो तुम आराम से सॉल्व कर लेना उसे। और अभी हम करते हैं एसबीआई पीओ, सॉरी एसबीआई पीओ का तो ख़त्म हो गया है, आईबीपीएस क्लर्क का भी ख़त्म हो गया। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस 2020 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो तुम इसे ट्राई करो। और हाँ, और एक बात, तुम क्वेश्चन देके सॉल्व करो, ठीक है। और प्लीज़ अगर तुम अच्छे से किए भी हो, थोड़ा फॉरवर्ड करके थोड़ा मेथड देख लो, ठीक है, कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। 5 मिनट 6 मिनट जाएगा, ठीक है, तो देख लो कि मेथड भी कैसा है, ठीक है। सॉल्व कर भी लेते हो, 5-6 मिनट देख लो, ताकि तुम्हें पता चल गया कि अगर कोई नया मेथड होगा तो तुम सीख लेना, ठीक है। इसे ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसे अभी सॉल्व करते हैं। ओके, देखो क्या गिवन है। A train crossing through stations A, B, C and D on Monday and Tuesday, ठीक है। मंडे एंड ट्यूसडे एक ट्रेन क्रॉसिंग A, B, C, D स्टेशन। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड 62.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एवरेज स्पीड गिवन है, ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो गिवन है मंडे के लिए और ट्यूसडे के लिए। तो यहाँ पे एक कैलकुलेट दिया है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है कि मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, दोनों के लिए गिवन है। जो एवरेज स्पीड है उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे है 50 किलोमीटर पर आवर और ट्यूसडे है 62.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्टेशन क्या क्या है, स्टेशन है A टू B, B टू C। तो स्टेशन ऐसे कुछ है, A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D। तो स्टेशन ऐसे है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या गिवन है। द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन A टू B ऑन ट्यूसडे, मतलब A टू B ऑन ट्यूसडे जो टाइम है, दैट इज 1 आवर मोर देन दैट ऑफ मंडे। दैट इज 1 आवर मोर देन दैट ऑफ ऑन मंडे। मतलब ट्रेन को A से B तक जाने के लिए टाइम जितना लगता था मंडे, ट्यूसडे 1 आवर मोर लगता है। तो हम कैसे लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लो। यहाँ पे मान लो एक्स एज्यूम कर लो कि एक्स घंटा लग रहा था, एक्स आवर, ओके। तो यहाँ पे ट्यूसडे कितना लगेगा, x+1, सिंपल। ओके, जैसे कि मैंने बोला था, बहुत सिंपल से आसान आसान से करेंगे, आसानी से। मतलब कोई भी ऐसे हाई फाई कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी पता है तुम्हें टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या गिवन है। द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन B टू C इज इक्वल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे एंड ट्यूसडे B टू C जाने के लिए जो टाइम लगता है वो सेम, तो उसको सेम ले लेते हैं। यहाँ पे y, यहाँ पे y, ये क्या ले रहे हैं हम, टाइम, ठीक है। तो r में ले रहे हैं, ये स्पीड है, ये टाइम है। देन द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन C टू D ऑन ट्यूसडे इज 3 आवर्स लेस देन दैट ऑन मंडे। तो मंडे जितना टाइम लगा था, मान लो z, यहाँ पे 3 आवर्स लेस लगा ट्यूसडे, मतलब z-3। तो ये हमने टाइम को अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे x लगा, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे x+1 y z-3, ठीक है। अब देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज 40% लेस देन दैट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है, इससे ये 40% कम है। तो इसको अगर तुम 100 लोगे, ये होगा 60, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं 40% का मतलब। और ये सब बेसिक है, ठीक है। तुम अगर मेंस लेवल डीआई सॉल्व करने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा ये सब क्लियर होना चाहिए, मैं ये सब नहीं बताऊंगा, ठीक है। और इसको जानने के लिए बहुत, मतलब हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे है, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 2/5, मतलब 2/5 कम है, तो हम रेशियो ले सकते हैं कि ऐसे ले सकते हैं इसको। अगर मैं 5 ले सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस को अगर 5 लेता हूँ, तो 40% कम है ए और बी के बीच में, मतलब 2 कम है, मतलब 3। ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको अगर मैं 5D, तो इसको ले लूँगा
3D। ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए टू बी इज 40%, ये हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी टू सी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 50% मोर देन डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 50%, उससे 50% मोर है। कौन से? बी और सी में। और 3D मतलब 3 का 50% 1.5, 1.5 मोर मतलब 4.5D। तो ये पॉइंट में आ गया। तो हम ये ऐसे करते हैं कि रेशियो, ये रेशियो है ना, तो इसको डबल कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे कर लेते हैं 10D, पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए 9D, इसको डबल कर लेते हैं 60। देखो हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये यहाँ पे 10D, यहाँ पे 40% लेस 60, और इसका 50% मोर मतलब 60 का 50% 3D, तो 90। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये सब गिवन है। और यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू स्टेशन सी टू डी। स्टेशन ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस और सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस, उसके अंदर का जो डिफरेंस, मतलब 10D और 6D के बीच का जो डिफरेंस, मतलब तुम्हें चाहिए 4D। अगर तुम्हें चाहिए 4D, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। ओके, तो हम D फाइंड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हम क्या क्या लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ देखो। अच्छा, ये एवरेज स्पीड गिवन है ना, तो एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट में पता है ना? ओके, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है? मान लो यहाँ पे D, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3 है, और यहाँ पे टाइम T1, यहाँ पे टाइम T2, यहाँ पे टाइम T3। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3, टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। तो वैसे ही करेंगे। तो मंडे का एवरेज स्पीड है 50, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 जो कि एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 प्लस 6 16 प्लस 9 मतलब 25D। तो 50 इज इक्वल्स टू 25D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड। मिल गया। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। 50 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइड होने से 25/50 मतलब D/2। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू D/2। अब ट्यूसडे भी एवरेज स्पीड गिवन है, तो वहाँ से और एक इक्वेशन निकालते हैं। वैसे ही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड मतलब 62.5 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस तो सेम है ना 25D, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड कर दो, x प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और 3 माइनस 3 प्लस 1 मतलब -2। और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल्स टू 25D के साथ अब डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर ले आता हूँ। यहाँ पे है 25D डिवाइडेड बाय 62.5। इसको अभी रेशियो निकालेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 25 पे कैंसिल करेंगे तो 25 में ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 25D, तो 5 में कैंसिल हो जाएगा तो 2D/5। सो दिस विल बी 2D/5। सो यहाँ से ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड -2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2D/5। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें बस ये दो इक्वेशन मिला इस गिवन डेटा से। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हमें तो चाहिए था D ना, बस बहुत सिंपल है। देखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू D/2, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू D/2, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है ना, यहाँ पे डायरेक्टली तुम क्या पुट कर सकते हो? D/2। अगर मैं यहाँ पे D/2 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? D/2 -2 इक्वल्स टू 2D/5। ठीक है, तब तो आराम से D निकल जाएगा वहाँ से। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में हमने D/2 डाल दिया -2, दिस इज इक्वल्स टू 2D/5। इसको तुम इधर उधर कर लेना, तो इधर उधर करने से जो D आएगा वो D इज इक्वल्स टू 20, हमें मिल जाएगा D इक्वल्स टू 20। तुम फाइंड कर लेना, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ लेकर जाओगे, 2 को यहाँ लेकर जाओगे, माइनस करो, ये सब करोगे, तो D इक्वल्स टू 20 मतलब D 20 मिल गया तुम्हें। और तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस
फ्रॉम स्टेशन ए टू बी सी टू डी, यहाँ पे देखो ए टू बी 60 और सी टू डी 10D, इसके बीच का जो डिफरेंस 10D और 60 के बीच का डिफरेंस है 4D, तो 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80। मिल गया तुम्हें आंसर 80 किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, कुछ किया हमने रॉकेट साइंस जैसा कुछ कंसेप्ट लगाया? कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो भी तुम्हें पता था उसी को लगाया, इक्वेशन सॉल्व किया, कितना टाइम लगा? बहुत आसान। बस तुम मतलब जैसे कि पीओ मेंस के क्वेश्चन मतलब ऐसे सोच के तुम डरते रहते हो, कुछ नहीं है यार, कंसेप्ट क्लियर है तो तुम आराम से कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया था इसको, देखो। ऑन मंडे स्पीड बिटवीन स्टेशन बी टू सी के बीच का जो स्पीड है दैट इज 50% मोर देन स्पीड बिटवीन स्टेशन सी टू डी। मतलब जो स्पीड है 50% मोर है, कहाँ पे? बी टू सी के बीच के स्पीड जो डी, मतलब हम ये लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बी टू सी के बीच में तुम्हें टाइम पता है, तुम्हें डिस्टेंस पता है, क्या तुम्हें यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो? हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 9D डिवाइडेड बाई वाई, दिस इज द स्पीड। एंड ये जो स्पीड है दिस इज इक्वल्स टू 50% मोर देन दिस। तो 50% मोर मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5 ऑफ किसका? इसका स्पीड 150/100 ना। दिस स्पीड इज 50% मोर देन दिस, तो 50% मोर मतलब दिस इज इक्वल्स टू 1.5 ऑफ ये स्पीड, और ये स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपन टाइम 10D/z। ओके, तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया। ओके, और 1.5 मल्टीप्लाई होगा तो 9/y, 1.5 10 मतलब 15/z। तो यहाँ से तुम्हें y/z मिल जाएगा, y/z इज इक्वल्स टू 9/15। अगर इसे 3 में कैंसिल करोगे तो 3/5। तो तुम्हें रेशियो मिल गया, y और z के बीच का जो रेशियो है वो मिल गया, मतलब टाइम का रेशियो तुम्हें मिल गया है यहाँ से। मतलब ये मिल गया कि यहाँ पे अगर टाइम 3 यूनिट लगा है, यहाँ पे यूनिट कितना लगा है? टाइम 5 यूनिट। तो टाइम का रेशियो तुम्हें मिल गया कि 3 यूनिट 5 यूनिट। ओके, तो अब देखते हैं CND। अच्छा ये दिए, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, मतलब ये वाला इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। मतलब यही गिवन है कि बी टू सी को कवर, बी से सी तक कवर करने का जो टाइम लगा है वो 2 hour लेस है देन सी टू डी। और यूनिट में भी देखो, यहाँ पे 3 यूनिट टाइम, यहाँ पे 5 यूनिट टाइम, तो कितना कम यूनिट टाइम, कितना कम यूनिट टाइम लगा है? 2 यूनिट्स। तो जितना कम यूनिट टाइम लगा है उतना आवर, मतलब ये जो यूनिट है वो यूनिट नहीं है, वो आवर है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 घंटा लगा था, यहाँ पे 5 घंटा लगा था। तो तुम्हें टाइम मिल गया, तुम्हें डिस्टेंस भी ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि डी जो है वो 20 है, ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं। तो पुट कर देना, क्या गिवन है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन सी टू डी। सी टू डी के बीच में जो डी स्पीड है वो क्या है? 10D। 10D, डी क्या है? 20, तो 10 इंटू 20 200। डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम क्या है? 5, तो कितना हो जाएगा स्पीड? 40 km/h। डन, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू डी ऑन ट्यूसडे। अच्छा, तो ए टू डी तक जाने के लिए टोटल टाइम क्या लगता है? तो टोटल टाइम क्या, ये तो टाइम है ना ये सब। तो अगर हम यहाँ से पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस, इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ऐसे बनेगा ना, ये +1 -3 मतलब -2 बन जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी तुम्हें फाइंड पता है कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड जो कि है d/2, और d कितना है? d जितना है 10, d तुम्हें पता है 10, तो 10/2 मतलब 5, सॉरी d 20 है ना, 20, तो d/2 मतलब 20/2 जो कि हो रहा है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 -2 इज इक्वल्स टू 8। ये समझ में आया ना? क्योंकि पहले हम इक्वेशन में निकाले कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू d/2, और d की वैल्यू जो है वो 10 है, सॉरी 20 है, तो 20/2 मतलब 10, 10 -2 मतलब 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 hours। तो आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट DI था, IBPS PO मेंस 2020 में आया था, बट इजी DI। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका IBPS PO मेंस 2020 का नेक्स्ट DI करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।